हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइब विद कंचन। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी के पिछले लेक्चर में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ा था और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, और एंड में पढ़ेंगे हम पंचायती राज व्यवस्था। तो ये पॉलिटी का लास्ट लेक्चर होगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका, जुडिशरी। तो जुडिशरी एक स्वतंत्र निकाय है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिसमें आप केसेस अगर अधीनस्थ न्यायालय में देते हो और वहाँ के रिज़ल्ट से खुश नहीं हो तो आप उस केस को हाई कोर्ट में भेज सकते हो, और अगर आप हाई कोर्ट के रिज़ल्ट से भी खुश नहीं हो तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हो। तो आर्टिकल 124 कहता है कि देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें जज की संख्या संसद तय करती है। वर्तमान में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अन्य जज हैं। टोटल 34 जज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यताएं हैं कि वह एक भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या कम से कम किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। तो कार्यकाल इनका 65 वर्ष की आयु तक रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और अन्य जज की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछकर राष्ट्रपति ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और ये जज त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को ही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में आती है। 14 दिन पहले उन्हें सूचना दी जाएगी और प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाना होगा, जिसमें लोकसभा में 100 एमपी के सिग्नेचर होने चाहिए या फिर राज्यसभा में 50 एमपी के सिग्नेचर होने चाहिए। और इसका आधार रहता है या तो कोई साबित दुर्व्यवहार हो या कोई असमर्थता, यानी यह साबित हो जाए कि वह काबिल नहीं है, वह जज बनने के योग्य नहीं है। फिर जांच समिति, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, 1 हाई कोर्ट के जज। जांच समिति रिपोर्ट भेजेगी, उसके बाद वोटिंग होगी लोकसभा या राज्यसभा में। दोनों में से यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी 1991 के खिलाफ सबसे पहले यह प्रस्ताव लाया गया था। आर्टिकल 137, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल कानिया। एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह। आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है लोकहित मामले में या संविधान व्यवस्था मामले में। हाई कोर्ट, तो आर्टिकल 214 में कहा गया है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में 1 से अधिक राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। अभी टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। लास्ट में अमरावती हाई कोर्ट बना था। हाई कोर्ट के जज की संख्या संसद तय करती है। योग्यताएं, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं कि वह एक भारत का नागरिक हो, किसी भी अधीनस्थ कोर्ट में 10 साल के लिए जज रहा हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्षों तक एडवोकेट रहे हों, तो वह हाई कोर्ट के अंदर जज बन सकते हैं। हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर। शपथ भी राज्यपाल देते हैं और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति जी को देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था,
पंचायती राज व्यवस्था 1882 में स्टार्ट हुई थी। 1882 रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। समितियाँ 1957 बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत के 3 लेवल दिए। सबसे पहला ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति और थर्ड आता है जिला परिषद। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला पहले जिला था जिसने पंचायती राज व्यवस्था के तीनों लेवल को लागू करवाया था, और दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाया था। सेकंड है अशोक मेहता समिति 1977। इन्होंने 2 लेवल दिए थे। इन्होंने ग्राम पंचायत को नहीं रखा था, पंचायत समिति को रखा था और जिला पंचायत को रखा था। फिर थर्ड समिति है GV राव समिति 1985 की यह समिति है। इन्होंने पंचायत के 4 लेवल दिए थे, ग्राम पंचायत, पंचायत प्लस जिला और राज्य विकास परिषद। पंचायतों को संविधान का दर्जा SC और ST के लिए वुमेन को रिजर्वेशन दिया था। फिर फोर्थ समिति आती है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति 1986 की समिति थी जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था और वित्तीय स्वायत्तता दी थी, इकोनॉमिकल स्वायत्तता दी थी। फिफ्थ समिति आती है PK थंगन समिति 1988 की यह समिति थी। इसने पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। पंचायतों का राज्य चुनाव आयोग होगा और राज्य वित्त आयोग भी दिया था इन्होंने। तो राज्य वित्त आयोग आता है 243 के I सब क्लॉज में। पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 से 1993 में लागू की गई। नगर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1993 में लागू की गई। पार्ट 9 में 11 अनुसूची जोड़ी गई। वह पंचायत के 29 विषय का उल्लेख किया गया। नगर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगर निगम को 18 विषय का उल्लेख किया गया। फिर पंचायत आते हैं आर्टिकल 243 से 243O तक, और नगर आते हैं आर्टिकल 243P से ZG तक। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वोटिंग एज इसमें 18 की गई और कंटेस्टिंग एज 21 की गई। 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दी गई। चुनाव ग्राम पंचायत में जैसे प्रधान, फिर सदस्य, आम जनता द्वारा चुनाव होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। फिर पंचायत समिति में अध्यक्ष होंगे, एक दूसरे सदस्य होंगे। अध्यक्ष का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जो एक अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, और पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जिला पंचायत, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। फिर नगर, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम 3 ऑर्गेनिज्म है। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष और सदस्य होंगे। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होगा। सदस्य को हम पार्षद भी कहते हैं। फिर नगर पालिका, नगर पालिका में चेयरमैन और सदस्य होंगे। इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होगा। और नगर निगम, इसमें एक महापौर और पार्षद होंगे। महापौर मीन्स मेयर। इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनाव होगा और कंटेस्टिंग एज इसमें 30 होगी। प्रधान व उप प्रधान को पद से हटाने की प्रक्रिया 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो उस गांव की जनसंख्या द्वारा। 1 वर्ष में केवल एक बार प्रस्ताव, कम से कम अपने पद पर उन्हें 2 साल हो चुके हों।
ये थे हमारे पॉलिटी के कुछ लेक्चर जो हमने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।